एक तरफ एक देश जो अपना पेट्रोल इंडिया से लेता है, अपनी करेंसी इंडिया से पैक्ड रखता है, अपना सामान इंडिया से खरीदता है, अपनी नौकरी के लिए इंडिया आता है और दूसरी तरफ वही देश अपने ही लोगों को रोक रहा है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने इंडियन मार्केट से एक पैकेट चिप्स खरीदा। ये है नेपाल 2026 का। और ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक नई सरकार की, एक पुरानी गलती की और एक ट्रीटी की जो आज भी जिंदा है। बात करते हैं पहले उस बुनियाद की जिस पर इंडिया नेपाल का रिश्ता टिका है। साल था 1950। दुनिया अभी आज़ाद हो रही थी। इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था। नेपाल भी अपनी पहचान बना रहा था। और तब दोनों देशों ने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। इस ट्रीटी ने क्या किया? एक, नेपाल नागरिकों को इंडिया में काम करने की वही आज़ादी दी जो एक इंडियन को मिलती है। दो, दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट। तीन, ट्रेड और आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं। ये ट्रीटी नेपाल के लिए एक लाइफलाइन थी क्योंकि नेपाल लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ जमीन है, समुद्र तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, इंडिया के थ्रू। इस ट्रीटी की वजह से एक नेपाली किसान अपनी सब्जी इंडिया के बाजार में बेच सकता है। एक नेपाली वर्कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब में काम कर सकता है। एक नेपाली माँ अपने बच्चे की दवाई इंडियन केमिस्ट से खरीद सकती थी। डिकेड्स तक यही चलता रहा। अब समझिए डिपेंडेंसी का स्केल। नेपाल की 2/3 से ज़्यादा ट्रेड सिर्फ इंडिया के साथ होती है। नेपाल का 100% पेट्रोल इंडिया से आता है। नेपाल की करेंसी इंडियन रुपी से पैक्ड है 1992। मतलब जब इंडियन रुपी हिलता है, नेपाल रुपी भी हिलता है। और सुनिए ये, $1.2 बिलियन हर साल नेपाली वर्कर्स इंडिया में काम करके अपने घर भेजते हैं। ये सिर्फ तिजारत नहीं है, ये सर्वाइवल है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग, दार्चुला से दार्जिलिंग तक, सनौली से रक्सल तक, ये लोग एक काम करते थे। सुबह उठते थे, इंडिया के बाजार जाते थे, सब्जी, दवाई, कपड़े, रोजमर्रा का सामान लेते थे और वापिस आ जाते थे। कोई कस्टम्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई रुकावट नहीं। यही था उनका दुनिया। और फिर आया बालेन शाह, रैपर, सोशल मीडिया स्टार, काठमांडू के पॉपुलर मेयर। लोगों ने सोचा ये नया नेपाल लाएगा, एमजी का नेता, करप्शन का दुश्मन, एक आउटसाइडर जो सिस्टम बदलेगा। पिछले साल सितंबर में नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। जैनजी स्ट्रीट्स पर उतरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, पुरानी सियासत के खिलाफ। उस आंदोलन ने पुरानी सरकार गिरा दी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, नया चुनाव हुआ और बालन शाह वो आए, जीते और कुर्सी पर बैठ गए। लोगों को उम्मीद थी कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब नया सरकार आने के बाद बालन शाह की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया। अब कोई भी नेपाली नागरिक इंडिया से 100 नेपाली रुपी से ज्यादा का सामान नहीं ला सकता बिना कस्टम्स ड्यूटी भरे। 100 नेपाली रुपी यानी लगभग 60-65 इंडियन रुपी। एक पैकेट चिप्स, एक कोल्ड ड्रिंक, एक केला, एक पैकेट बिस्किट, ये बैन हो गया। नेपाली पुलिस को बॉर्डर पर बिठा दिया गया, चेक पॉइंट्स बना दिए गए, लोगों की थैलियों की तलाशी ली जाने लगी। आम आदमी जो सिर्फ अपने घर के लिए सामान ला रहा है उसे हैरेस किया जाने लगा। दार्चुला में ट्रेडर्स ने सस्पेंशन ब्रिज तक बंद कर दिया प्रोटेस्ट में। दार्जिलिंग से जोगबानी तक इंडियन बाजार सुन पड़ गए। नेपाली कस्टमर्स आना बंद हो गया और इंडियन ट्रेडर्स, उन्हें भी नुकसान होने लगा। ये सिर्फ नेपाल का नहीं, दोनों तरफ का घाव था। अब सोचिए जरा, जो देश इंडिया के पेट्रोल पर चलता है, जो देश इंडियन रुपए की चाल पर डिपेंड करता है, जो देश की आधी इकोनॉमी इंडिया के बॉर्डर ट्रेड से चलती है, उस देश ने एक पैकेट चिप्स पर टैक्स लगा दिया। ऑपोजिशन ने इसे क्या कहा? एक विघोषित नाकाबंदी, एन अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड, अपने ही लोगों के खिलाफ। बालन शाह की अपनी पार्टी के एक नेता ने भी कहा यह कदम ठीक नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। नेपाली कांग्रेस ने मांग की इस फैसले को तुरंत वापस लो, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो अमीर नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक आम औरत है जो महीने का राशन लेने इंडिया आती है, वो एक मजदूर है जो सस्ती दवाई खरीदता है, वो एक बच्चा है जिसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया गया। 1950 में जो ट्रीटी बनी थी वो सिर्फ पेपर्स पर नहीं थी, वो लोगों की जिंदगी में थी, उस खुले बॉर्डर में थी, उस आज़ाद आने जाने में थी, उस रोज के सामान में थी। और आज जब एक नई सरकार आई, एक बदलाव वाली सरकार, अपने ही लोगों के लिए उस आज़ादी को 100 रुपये की सीमा में बंद कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि नेपाल को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है, सवाल ये है कि नेपाल को अपनी सरकार से क्या प्रॉब्लम है। और क्या बालन शाह जो एक आंदोलन के प्रोडक्ट है, खुद ही आंदोलन का निशाना बन रहे हैं? जवाब अगले कुछ हफ्ते देंगे। तब तक बॉर्डर पर वो औरत अपनी सब्जी की थैली लेकर वापस जा रही है, खाली हाथ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं,
ये साउथ एशिया की सियासत की कहानी है।